भगवान परीक्षा लेने का प्रयास करते हैं। जब भगवान ने परीक्षा लेने का प्रयास किया तो आज भगवान ने माया के द्वारा एक बूढ़े माता और पिता बना लिए हैं और स्वयं एक छोटा सा बालक बन गए। छोटा सा बालक बनकर माता पिता को साथ में लेकर के देवी धारा के द्वार पर पहुंचे और आवाज लगाई है, माताम भिक्षाम देहि, माताम भिक्षाम देहि। हे मैया मुझे कुछ भिक्षा दीजिए। देवी धारा निकल कर आई। ये छोटा सा बालक और दो बूढ़ी माता पिता खड़े हो गए। देवी ने कहा क्या है? बालक कहने लगा मेरे माता पिता हैं, इन्हें कुछ भोजन मिल जाए तो इनके हृदय को तृप्ति मिल जाएगी, जिससे कि ये हमारा भी पालन पोषण कर सकेंगे। मेरे माता पिता ने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं। देवी धारा ने विचार किया कि मेरे पास में तो कुछ है नहीं, मैं खिला के दूं। भगवान गरीबी और बदनसीबी दोनों को साथ में ही दिया करता है। मैं क्या खिलाऊं इनको? छोटा सा बालक कहने लगा देवी यदि तुमने कुछ खिलाया नहीं तो मेरे माता पिता मर जाएंगे और मैं अनाथ हो जाऊंगा। देवी धारा ने कहा रुक जाओ अभी आते हैं। कुटिया के अंदर प्रवेश करते हैं, देखा पूरी रसोई घर में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो कि देवी धारा उन बूढ़े माता पिता को बनाकर खिला सकती। दौड़ती दौड़ती पीछे के द्वार से एक बनिया की दुकान पर पहुंची। बनिया से कहा भैया मुझे थोड़ा सा राशन दे दो जिससे कि मैं दो प्राणियों को भोजन करा सकूं, और जब मेरे स्वामी आ जाएंगे तब हम आपको पैसे दे देंगे। बनिया ने राशन तो तोल दिया, बोला पहले पैसे, और बिना पैसे के कोई चीज मिलती नहीं है। देवी धारा कहने लगी भैया मेरे पास पैसे तो नहीं है, हाँ मैं वचन दे सकती हूँ जब मेरे स्वामी आ जाएंगे तो हम आपको पैसे दे देंगे। बनिया कहने लगा ऐसे कोई वस्तु नहीं मिलती, ऐसी कोई चीज नहीं मिलती, मैं ऐसे नहीं दूंगा। उसी समय उसकी नजर देवी के सौंदर्य पर पड़ती है। बनिया कहने लगा देवी एक काम करो, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे अपना यौवन एक दिन के लिए दे देना। देवी धारा ने देखा कि ये बनिया जो राशन बेचता है लेकिन इसकी दृष्टि बहुत खराब है। तो आज देवी धारा ने जिस पल्ले पर राशन रखवाया था देवी ने अपने दोनों स्तनों को काटकर उस पल्ले पर रख दिया है और राशन को लेकर के देवी चली गई। कुटिया में आई, बड़ा सुंदर भोजन बनाया है और बनाकर उस बालक के बूढ़े माता पिता के पास में पहुंची। बूढ़े माता पिता को भोजन कराया और वहां से जैसे ही कुटिया के अंदर जाती है एकदम से गिर गई। अंदर से खून की विकराल धार बह करके आई। जो छोटे से बालक स्वरूप में भगवान आए थे उन्होंने विचार किया ये रक्त की धार कैसी। जैसे ही प्रवेश किया अंदर तो देखा देवी धारा मूर्छित पड़ी हुई है। भगवान ने देखा कि इसने तो अपने दोनों स्तनों को काट दिया है। आज भगवान ने मूर्छा से जगाया है। भगवान कहने लगे देवी तुमने मेरे माता पिता के भूख को मिटाने के लिए अपने स्तनों को काट दिया। देवी जाओ मैं तुम्हें ये वरदान देता हूं कि जिस प्रकार से तुमने मेरे माता पिता की भूख मिटाई है एक दिन मैं भी तुम्हारे पास में आ जाऊंगा। जो तुमने ये मेरे माता पिता को सुंदर सौभाग्य दिया भोजन करने का, मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि मैं स्वयं आकर तुम्हारा दुग्धपान करूंगा। तो ये वही देवी धारा है पूर्वजन की मैया यशोदा, जो कि भगवान के लिए स्वयं इन्होंने अपने स्तनों को काट कर फेंक दिया था और उनके बूढ़े माता पिता को भोजन कराया था। तो आज स्वयं भगवान उनके पालने में झूलते हैं और स्तनपान करते हैं। तो कहते हैं यदि भक्त का भाव अच्छा है, भक्त की भक्ति अच्छी है
तो भगवान अवश्य ही गला करते हैं और भक्ति में ही शक्ति होगा करती है। तो ये द्रोण नाम के राजा जो कि नंद बाबा बने और देवी धरा मैया यशोदा, भगवान उनके आंगन में खेलते हैं। धन्य है मैया यशोदा का भाग्य जो तीनों लोगों का स्वामी उनके आंगन में खेलता है। तीनों लोगों का स्वामी उनके आंगन में खेलने में लगा हुआ है। इधर तो बड़े उत्सव मनाए जा रहे थे गोकुल में, और उधर जब वसुदेव ने यमुना नदी को पार किया, कारागार में पहुंचे, फाटक बंद हो गए, पहरेदार जाते, वह कन्या जोर जोर से रोने लगी। जब कन्या जोर जोर से रोने लगी, कंस तलवार लेकर के आया। मैया देवकी ने देखा कि ये तलवार लेकर के मेरा भाई आ रहा है, लगता है ये जो मेरी कन्या है इसे भी नहीं छोड़ेगा। कंस कहने लगा, लाओ बहन मुझे ये कन्या दी लो। देवकी कहने लगी, नहीं भैया मैं इसे नहीं दूंगी, क्योंकि ये कन्या है। आकाशवाणी हुई थी जो अष्टम लाल होगा वो तुम्हारा काल होगा, लेकिन ये लाल नहीं, ये लाली है। इसे मारने से तुम्हें क्या मिलेगा भैया? 6 पुत्रों का तो तुमने मेरे वध कर दिया, मेरे 6 पुत्र मार दिए भैया, इसे मारने से क्या मिलेगा? कंस नहीं मानता है, जैसे पकड़कर खींचकर पत्थर की शिला पर पटकना चाहता है। उसी समय वह देवी चंचला नदी नभमंडल में उड़ गई और आकाशवाणी हुई, अरे कंस तेरा काल उत्पन्न हो चुका है। जो आकाशवाणी हुई थी, एक ना एक दिन तेरा वध निश्चित। छोटी सी बच्ची संगम के द्वारा बड़ी सुंदर पुष्पों के माल्य समर्पण, भगवान ने उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करी। आकाशवाणी हुई, तेरा काल उत्पन्न हो चुका है और उसे जहां जाना था वो पहुंच भी चुका है। कंस अब समझ रहा, आज कंस एकदम से पागल हो गया। ये क्या हो गया? मेरा काल कहीं दूसरी जगह उत्पन्न होगा। कंस देवकी के चरणों में गड़बड़ा। हाँ देव, और ये छोटा सा लड़का शिवांग सिंह 101 पत्र मुद्राएं भगवान के चरणों में भेंट करता है। माँ भगवती से अरदास करूंगी, माँ भगवती उनके जीवन की आशा को पूरा करे। ये प्रसाद रख दिया करो तो हम सबको देते जाया करें। महाराज डलिया रख दो यहाँ पर, और ये केले तोड़ तोड़ रखा करो। देखा देवकी के चरणों में वह कंस गिर पड़ा। बहन क्षमा करो, मैंने अपनी मृत्यु को देख करके ना जाने क्या क्या मैंने तुम्हारे लिए सोचा। मैंने तुम्हारे पुत्रों का वध किया, देवी मुझे क्षमा कर दो। बहन देवकी कहती, भैया ये सब अपने कर्म और दोषों के अनुसार होगा करता है। शायद मैंने पूर्व जन्म में कोई ऐसे कर्म किए होंगे जो मुझे सजा मिली। जित मेरे बालक उत्पन्न हो गए, एक भी बालक मेरी गोद में नहीं है। भैया इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। कर्म ही प्रधान है संसार में, और जो जैसा करता है उसी वैसा ही फल प्राप्त होगा करता है। आज कंस पहुंचा दरबार से, मंत्रीगणों को बुलाया है। मंत्रीगणों से कंस ने कहा है, बताओ मेरा काल दूसरी जगह उत्पन्न होगा है, मैं क्या करूं?
अधिष्ठासुर, व्योमासुर, शतगासुर इत्यादि असुरों को भेजा, जाओ 2-4 रोज में जितने भी बालक जन्मे हो उन सारे बालकों का वध कर देना, कोई जीवित नहीं बचना चाहिए। जितने भी 2-4 रोज में बालक जन्मे थे उन असुरों ने सभी का वध किया, लेकिन गोकुल में प्रवेश नहीं कर पाई, क्योंकि जब गोकुल की ओर जाते ही तो एकदम से बिजली चमकने लगती है, रास्ता भटक जाते हैं। जहां पर स्वयं परमात्मा निवास करता हो वहां तो व्यक्ति रास्ता भटक ही जाएगा। आज कंस को मालूम चला कि मेरे सेवक गोकुल में नहीं पहुंच पाए, तो आज कंस ने पूतना को भेजा है। पूतना को आदेश दिया है कि जाओ गोकुल में, और मेरा जो काल है वो गोकुल में जन्मा है, उस काल का वध करके आऊं। इधर भगवान देख रहे कि मुझे मारने के लिए पूतना आ रही है। भगवान दाऊ भैया से कहते, दाऊ भैया ये पूतना आ रही है, इसे कौन सी गति प्रदान की जाए। दाऊ भैया कहने लगे, कन्हैया तेरा जैसा मन हो, जो गति चाहता हूं प्रदान कर दे। पूतना सज धज कर अपने पयोधरों में कलकूट नामक विष लगा करके चली है। जिस समय नंद बाबा के महल में पहुंची, आवाज लगाई, मैया यशोदा, मैया यशोदा। मैया ने देखा मेरे द्वार पर कौन आया है। अरे लाली तुम कौन हो? अरे मैया यशोदा मैं बहुत दूर से आई हूं, इतनी दूर से आई हूं मैं कि मैं तेरे लल्ला को खिलाना चाहती हूं। मैंने सुना है कि तेरा लाला बड़ा खूबसूरत है। यशोदा मैया कहने लगी, बात तो सही है, कौन सी गलत बात। लाओ तो मुझे दे दो मेरी गोद में लाला को। कहती जब पूतना पहुंची तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। क्यों नेत्र बंद किए? इसके भी 3 कारण थे। भगवान ने विचार किया यह पूतना आ रही है और नारी अवैध होती है, नारी को मारना पाप होता है, तो इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद किए। दूसरी बात, भगवान की आंखों में वैराग्य बसता है। भगवान ने विचार किया कि अगर यह पूतना मेरी आंखों में देख लेगी तो इसे ज्ञान हो जाएगा कि मैं ईश्वर हूं, इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद किए। तीसरी बात, भगवान ने विचार किया कि मैं तो दूध पीने का आदि हूं, विष पान करने का तो काम भोलेनाथ का है, तो भगवान ने नेत्र बंद करके भोलेनाथ का ध्यान लगाया कि मैं तो दुग्ध पान करूंगा लेकिन आप विष पान करेंगे। इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। मैया यशोदा ने कन्हैया को पूतना को दे दिया और मैया यशोदा काम करने के लिए चली गई। उसी समय पूतना भगवान को गोद में खिलाते खिलाते अपने स्तनपान कराने लगी। भगवान ने विचार किया कि अब तुम्हारा भी समय पूरा हो चुका है। भगवान ने प्राणों को खींचना प्रारंभ किया। जैसे ही प्राणों को खींचना प्रारंभ किया, चिल्लाई धारे मार मार, बस चला नखल यारा पीछे, हे माँ यशोदेश लाला को अब हटा हमारी छाती से। चिल्लाने लगी, मैया यशोदा, मैया यशोदा, इस लाला को हमारी छाती से हटाओ, ये मेरे प्राणों को निकाल रहा है। एकदम से चिल्लाई, अपना यथार्थ स्वरूप प्रकट किया, राक्षसी स्वरूप में आई और भगवान को लेकर उड़ने लगी। जिस समय पूतना गिरी तो मानो ऐसा लग रहा था जैसे कि सुमेर पर्वत गिरा हो। 5 कोस में पूतना का शरीर गिरा था। भगवान पूतना के ऊपर बैठ कर खेलने लगी। मैया यशोदा को गोकुल वालों ने बताया, पूतना के ऊपर सीढ़ी लगाई गई, तब भगवान को उतारा। मैया यशोदा ने हृदय से लगाया, दान देने लगी। क्रीडंतम पातु माधवा शयनम पातु गोविंदा, खेलते हुए मेरे लाल की रक्षा गोविंद करें
और सोते हुए मेरे लाल की रक्षा माधव करेगा। भगवान ने विचार किया मेरा ही नाम लेके मुझे ही झाड़ा दे रही है, मेरा नाम लिए जा रही, मुझे ही झाड़ा दे रही है, ये कैसी पूतना है, ये कैसी मैया यशोदा है। मैया यशोदा लेकर भगवान को चली। तृणावर्त राक्षस आया जब भगवान पलने में लेते हुए थे, तृणावर्त राक्षस का भगवान ने वध किया। बोले अब आगे की परम पवित्र कथा का दिग्दर्शन करें। एक दिन की बात है, भगवान के अन्नप्राशन का दिन आया। जब अन्नप्राशन के दिन आया तो नंद बाबा ने गर्गाचार्य को बुलाया। नामकरण संस्कार भी गर्गाचार्य करते हैं, अन्नप्राशन भी गर्गाचार्य करते हैं। जिस समय गर्गाचार्य जी आए तो परीक्षित महाराज पहले के जो ऋषि मुनि थे वो किसी स्त्री के हाथ का बना हुआ भोजन नहीं किया करते थे। तो मैया यशोदा ने गर्गाचार्य को खीर बनाने की सामग्री दी। गर्गाचार्य ने सामग्री ली और बड़ी सुंदर खीर बनाई और खीर बना करके गर्गाचार्य भगवान को भोग लगाने लगे। हे प्रभु भोग लगाओ, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन। गर्गाचार्य ने भोग लगाया कि हे भगवान भोग लगाओ के। कन्हैया बैठे थे और उठ कर गए। जिस प्याले में भोग लगा रहे थे गर्गाचार्य नेत्र बंद करके, भगवान कन्हैया उस प्याले में बैठकर खाने लगे। गर्गाचार्य ने नेत्र खोले, मैया देख तेरा लाला क्या कर रहा है। जिसमें मैं भोग लगा रहा था परमात्मा को, ये उसी थाली में खाने लगा। मैया ने कन्हैया के कान पकड़े, लल्ला अब दोबारा नहीं आना इधर, मैं तुझे दूसरी खीर बना दूंगी। कन्हैया कहने लगे मैया यही तो मुझे बुला रहे थे, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन। मैया यशोदा कहने लगी लल्ला वो अपने भगवान को बुला रहे थे। कन्हैया कहने लगे नहीं नहीं भगवान को नहीं बुला रहे थे, मुझे बुला रहे थे, मैं ही तो भगवान हूँ। मैया यशोदा ने दोबारा से खीर बनाने की सामग्री दी गर्गाचार्य को। गर्गाचार्य ने दोबारा से खीर बनाई और फिर से भोग लगाया। आओ भोग लगाओ मेरी भगवन, आओ भोग लगाओ मेरे भगवन। भगवान कन्हैया फिर बैठ गए। अब तो मुख में खाते जा रहे हैं और पेट में, मुंह में, पीठी में खीर को लपेटते जा रहे हैं। गर्गाचार्य ने नेत्र खोली, आवाज लगाई, मैया यशोदा ये तेरा लल्ला। मैया यशोदा दौड़ कर आई, आज कन्हैया तुझे छोड़ूंगी नहीं, मैं आज तुझे पीट दूंगी। क्यों तुम फिर लौट कर आई? भगवान बोले यही तो मुझे बुला रहे, आओ भोग लगाओ मेरे भगवान, मैं ही तो भगवान हूँ। मैया यशोदा बोली लल्ला जो भगवान है ना उसके चार भुजाएं हैं, चार। भगवान कन्हैया कहने लगे मैया तू कह दे तुम्हें चतुर्भुज रूप धारण कर लूं। जैसे ही गर्गाचार्य ने सुना चतुर्भुज रूप, नेत्र बंद किए गर्गाचार्य ने। गर्गाचार्य ने विचार किया आजकल का जो बालक होता है वो दो रूप, दो हाथ में जानता है, और ये चतुर्भुज रूप धारण करना कुछ तो गड़बड़ है। जैसे ही गर्गाचार्य ने नेत्र बंद करके ध्यान लगाया तो देखा ये चतुर्भुज रूप धारण करने वाला वही परमात्मा है जो भोग लगा रहा मेरे शास्त्र में बैठकर। आज गर्गाचार्य एकदम से भाव विभोर हो गए। जिस प्याले में कन्हैया ने अपनी जूठन को छोड़ा था, गर्गाचार्य उस प्याले को उठा उठा कर खाने लगे। मैया यशोदा कहने लगी हमें लगता है गर्गाचार्य भी पागल हो गए। आज गर्गाचार्य कहने लगे मैया तेरा लाला धन्य है, तेरा लाला धन्य है, तेरा लाला अंतर्यामी है। इतना कहते हुए गर्गाचार्य उस प्याले की जूठन को लेकर के अपने गमछे में बांध करके वहां से कन्हैया की जय जयकार करते हुए चले। इस प्रकार से भगवान का अन्नप्राशन का दिन संपन्न हुआ। अब तो मैया यशोदा भगवान कन्हैया को एक दिन यमुना नदी के तट पर ले गई।
जिसमें मैया यशोदा लेकर के गई है जमुना तट पर। तो मैया यशोदा पानी भरने लगी जमुना में और कन्हैया को बिठा दिया। तो कहा भी जाता है ना कि रमण रे